जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इससे पहले मैं विभिन्न प्रकार के मिसाइल और उससे जुड़ी हुई तकनीक के बारे में मैं बता चुका हूं, और भारत में किस तरह से मिसाइल का निर्माण हुआ और कौन कौन मिसाइल बनाए गए, उस सब की खासियत क्या थी, विशेषताएं क्या थी, ये सब मैं बात बता चुका हूं। अब उसी के सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के मिसाइल बन गए हैं, लेकिन एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण मिसाइल है आज के डेट में भारत की, तो इसलिए चर्चा इसकी ज़रूरत है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। दरअसल ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, भारत और रूस की एक संयुक्त कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ये अर्थात इसमें भारत और रूस दोनों आपस में मिलकर अपने तकनीक का और अपने साधनों का इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें एक संयुक्त परियोजना है। ये संयुक्त परियोजना है जिसमें भारत और रूस दोनों देश शामिल है, और ये भारत और रूस जो है ना, ये दोनों देश शामिल है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो सॉफ्टवेयर है और इसमें जो विस्फोटक पदार्थ रखे जाते हैं, यानी इसका वार हेड जो रखा जाता है ना, वो यानी युद्धक जो शीर्ष होते हैं, अर्थात विस्फोटक पदार्थ जो रखे जाते हैं, हथियार, और उसमें सॉफ्टवेयर जो लगाया जाता है, वो भारत का DRDO संस्था बना रहा है ना। DRDO के बारे में मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर और विस्फोटक, जो ये इस ब्रह्मोस मिसाइल में लगता है। और NPO मशीनो एस्त्रियोनियो, याद रखेंगे, NPO मशीनो एस्त्रियोनियो एक रूस की कंपनी है, वह इसका इंजन तैयार करती है। तो रूस की कंपनी जो है ना, ये इसका प्रोपल्सन, यानी इसको कैसे भेजा जाएगा, कौन कौन मशीन होगा, यानी इसका फिजिकल पार्ट जो है ना, हार्डवेयर, वो क्या करती है कि यह NPO मशीनो एस्त्रियोनियो जो कंपनी है रूस की, ये तैयार करती है, जबकि DRDO इसका सॉफ्टवेयर और विस्फोटक पदार्थ तैयार करता है, और दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करता है। अब मिसाइल का ये जो निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल बनाना। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि हवा में जो ध्वनि की गति है, हमारी आवाज़ की गति है, इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाले मिसाइल बनाए जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसकी मैक संख्या जो होती है 1.2 से 5 होती है, यानी सुपरसोनिक मिसाइल उसको बोलते हैं जो हवा में ध्वनि की गति से कई गुना ज़्यादा, 5 गुना अधिक तक वो तेज़ी से चल सकती है। इसको हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप करें। अब ये ब्रह्मोस, इसका नाम कैसे पड़ा है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। हमारा ये जो देश है, हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट और रूस के साइंटिस्ट जब आपस में मिलकर बैठे और इसका मिसाइल का निर्माण करने की प्रक्रिया पर जब बात किए और इसका फिर नाम रखने की बात आई, तो विभिन्न प्रकार की बातें आई। ऐसा माना जाता है कि ये कंसेप्ट आया कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है, भारतीय उपमहाद्वीप की नदी, वो ब्रह्मपुत्र है। और रूस की भी एक फेमस नदी है मस्कोव है, रूस की एक फेमस नदी है मस्कोव, और भारत की एक फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र। तब ब्रह्मपुत्र से और मस्कोव से, दोनों से मिलाकर ब्रह्मोस बन गया। तो इसी दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। तो ये एक नाम जो ब्रह्मोस है, वो ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुत्र और मस्कोव से लेकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया था, ऐसा एक माना जाता है। लेकिन ये कोई कंपटीशन का सवाल नहीं बनता है, लेकिन ऐसे ये जान लीजिए, ठीक है ना। अब इसकी विशेषताएं, अगर ब्रह्मोस की अगर हम लोग मुख्य विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें, तो यह सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है ना, सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मैंने बता दिया, हवा की गति, हवा में ध्वनि की गति से ज़्यादा स्पीड से ये चलेगा। और फायर एंड फॉरगेट है, यानी ये स्वदेशी तकनीक से है, यानी हमारे यहाँ अपने से हम लोग बनाए हैं, और उसमें स्वदेशी कह सकते हैं कि ये कहने का मतलब ये संयुक्त परियोजना तो है ही, तकनीक तो अपना ही है और उसका इंजन है। खैर एनीवे, फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ तकनीक पर है। जल, थल और वायु, कहीं से भी इसको दाग सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ये खासियत है कि पानी में रखकर इसको दाग सकते हैं, पनडुब्बी में रखकर वहाँ से भी इसको दाग सकते हैं, हवा से भी दाग सकते हैं, और स्थल से भी दाग सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सैटेलाइट है। साथ ही साथ ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो रडार को धोखा देता है।
क्या होता है कि अगर जैसे आपने यहाँ से मिसाइल छोड़ा दुश्मन देश पर और उसके पास रडार है, तो रडार से क्या करता है, जो सिग्नल भेजता है, और उस सैटेलाइट से क्या करता है कि हमारा जो है ना, क्या करता है कि वो सैटेलाइट से हमारा क्या करता है कि ये जो कितनी गति से है और वह कितनी ऊंचाई पर चल रहा है, वो रडार उसको पता कर लेता है। और रडार ये पता करके क्या कर लेता है कि फिर हमारा दुश्मन जो देश है उससे मिसाइल को नष्ट कर देता है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक प्रकार का तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो रडार से सिग्नल जा रहा है वो उसे सैटेलाइट मिसाइल से टकराकर किसी अन्य दिशा में चल जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये रडार रखा गया है और ये आपका मिसाइल रखा गया है, तो यहाँ से सिग्नल भेजता है और फिर टकरा कर आता है, और उस सिग्नल से इको साउंड से क्या किया जाता है, इसकी दूरी और स्पीड वगैरह पता किए जाते हैं। लेकिन अगर इसकी आकृति अगर हम इस तरह से अगर बना दे, इस तरह से ऐसे, तो मान लीजिए कि यहाँ से जाएगा तो ये परावर्तन के नियम से अगर इधर चला गया और रडार के पास वापस सिग्नल नहीं आया, तो इको साउंड इसको नहीं मिला, तो ये रडार उसको पता नहीं लगा पाएगा। यानी रडार से बचने की एक तकनीक है, उसी को हम लोग स्टील्थ टेक्निक कहते हैं। तो ये स्टील्थ तकनीक है, और इसे क्या होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि बनाए हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। और उसके बाद यह क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है ना कि यह क्या करता है कि अपनी दिशाएं बदल देता है, एक ही दिशा में नहीं है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन का जहाज जो है ना वो भाग रहा है इधर उधर, ठीक है ना, वो भाग रहा है इधर उधर, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो ये क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिधर जाएगा उधर पकड़ पकड़ के मारेगा। और ये नाग की तरह है ना, एक बार डसेगा तो छोड़ेगा ही नहीं है। यानी यह क्रूज मिसाइल है, अपनी दिशाएं बदल देगी। और क्रूज मिसाइल जो होते हैं ना, वो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर दुश्मन के टैंक है और ये सब डमी टैंक है और इसमें ओरिजिनल एक टैंक है, तो ओरिजिनल टैंक को पहचान कर ये मार देगा। एक्चुअली क्रूज मिसाइल जो होते हैं ना, उससे निकलने वाले जो तापमान है, गर्मी है, उससे निकलने वाले धुआं है, उसको पकड़ के और उस पर वार कर देती है। तो यह जो है ना अपनी दिशा बदलकर रडार को चकमा देकर और कहीं ना कहीं जाकर ये दुश्मन पर वार करती है। तो इसलिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण और अति विकसित तकनीक से बना हुआ एक ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ठीक है, आपने मिसाइल के बारे में बहुत सारी बातें देखी, और भी बहुत सारे मिसाइल हैं जो आवश्यक मिसाइल थे और जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी मिसाइल तकनीक से संबंधित थे, तो मैंने इसे के जिक्र किया। मैं पिछले कई दिनों से क्लास लिया हूँ, उसमें सबसे पहले मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी में रॉकेट टेक्नोलॉजी बताया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बताया, और फिर हमने डिफेंस सेक्टर में अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी में विभिन्न प्रकार के मिसाइल के प्रकार, भारत में किस तरह से परमाणु मिसाइल का निर्माण हुआ, और फिर कौन कौन मिसाइल की मुख्य खासियत है और प्रमुख मिसाइल का प्रकार और उसकी विशेषताओं को मैंने आपके सामने रखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बातों को समझे होंगे, और अगर आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास आपको